रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपका गला भी बार बार बैठ जाता है? क्या 15-20 मिनट रियाज करने के बाद ही आवाज़ भारी लगने लगती है? क्या ऊंचे सुर लगाते ही गले में दर्द या फिर थकान महसूस होती है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि समस्या आपकी आवाज़ में नहीं बल्कि आपके रियाज करने के तरीके में हो। तो आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको उन 15 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर जो संगीत सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो अनजाने में वो गलतियां करते हैं। उनको तो लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो गलती हो रही होती है और इस वजह से आपको जो समस्याएं, आपका गला बार बार बैठ जाता है, 15-20 मिनट रियाज करने के बाद आवाज़ भारी लगने लगती है और ऊंचे सुर लगाते ही गले में दर्द या फिर थकान महसूस होता है। तो यहाँ पर इस मास्टर क्लास में मैं उन सभी 15 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर संगीत सीखने वाले विद्यार्थी करते ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि हर गलती के साथ उसका समाधान भी बताऊंगा ताकि आपका गला लंबे समय तक स्वस्थ रहे और रियाज भी आपका बेहतर होता रहे। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत से लोग सोचते हैं कि गला बैठ गया मतलब मुझे रियाज छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार गला सिर्फ इसलिए बैठता है क्योंकि आपने बिना तैयारी के गाना शुरू किया, आपके गले पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाला गया, आपने शरीर को आराम नहीं दिया या फिर आपने शरीर का आवाज़ का गलत इस्तेमाल किया। यानी कि समस्या हमेशा गले में नहीं होती, आपकी आदतों में भी होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ पहले कि मेरे पास एक छात्र आया संगीत सीखने के लिए। वह लगभग रोज़ 2 घंटे रियाज करता था और 2 घंटे उसके रियाज करने के बाद हर तीसरे दिन उसका गला बैठ जाता था। उसे लगता था कि उसकी आवाज़ कमज़ोर है। जब मैंने उसका रियाज देखा तो पता चला कि वह बिना वार्म अप के सीधे ऊंचे सुर लगाने लगता था। मैंने उसे केवल एक बदलाव करने के लिए बताया कि पहले 10 मिनट तुम हल्का सा वार्म अप कर लो और उसके बाद तुम रियाज में आओ। अब करीब 2 हफ्ते बाद जब वह मुझसे मिलता है तो 2 हफ्ते बाद उसने कहा कि सर, अब गला पहले जितना नहीं बैठता है, बैठ तो रहा है लेकिन पहले जितना नहीं बैठ रहा है। उस दिन उसे समझ आया कि मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सही तरीका। अगर तरीका गलत है तो हमारा रियाज, हमारा गला गलत तरीके से काम करेगा। तो गला बैठने का असली मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ ये भी हमें जानना है कि आवाज़ अगर भारी होती है, आवाज़ अगर साफ ना निकले, इसके अलावा अगर हमें थकान मतलब कि जल्दी अगर गला थक जाए या फिर आवाज़ जो है वो पहले के जैसी ना लगे, तो समझिए कि आपका गला बैठ गया है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं गला बैठ गया है, लेकिन इससे कई कारण होते हैं। इसलिए एक केवल घरेलू नुस्खे से हर समस्या का समाधान नहीं होता है। हम इस पूरी मास्टर क्लास में हर वो चीज़ देखेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या हर बार सर्दी जुकाम ही कारण होता है? ये प्रश्न लोगों का आता है कि क्या हर बार जो सर्दी जुकाम है वही कारण बनता है क्या गला खराब होने का? तो इसका जवाब है कि नो, हर बार सर्दी जुकाम ही नहीं बनता है। कई कारण बनते हैं, जैसे कि बिना तैयारी के गाना, बहुत ज़ोर से बोलना या फिर पानी कम पीना, और इसके अलावा लगातार कई घंटे बोलते रहना। ज़्यादा बोलना भी हमारे गले के लिए हानिकारक होता है। गलत सांस लेने का तरीका अगर गलत है तो वो भी हमारे गले को बैठा सकता है। और शरीर को पर्याप्त आराम ना देना, अगर हमारे शरीर को आराम नहीं मिल रहा है तो भी ये एक तरीका होता है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जितना ज़्यादा रियाज करेंगे उतना जल्दी आवाज़ बन जाएगी। यह पूरी तरीके से सही नहीं है। सही तो है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर गलत तरीके से हम 3 घंटे रियाज करेंगे तो उससे बेहतर है कि हम 30 मिनट हम सही तरीके से रियाज कर लें। तो 3 घंटे गलत रियाज करने से बेहतर होता है। और क्योंकि एक चीज़ मत समझिए कि जब कोई व्यक्ति पहले ही दिन 200 पुशअप कर दे, 200 पुशअप्स कर दे, अगर मान ली वो जिम जा रहा है, और तो क्या होगा, अगले दिन वह मजबूत होगा क्या? जरूरी नहीं है कि वो मजबूत होगा। संभव है कि उसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। उसी तरीके से गला भी एक संवेदनशील तंत्र है, उसे धीरे धीरे हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये पूरी मास्टर क्लास सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये किसके लिए है।
वो उनके लिए है जो सबसे पहले भारतीय संगीत सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, अगर भजन गाते हैं, फिल्मी गीत अगर गाते हैं, इसके अलावा अगर यूट्यूब सिंगर हैं, अगर यूट्यूब में गाते हैं, अगर आप कैरियोके में गाते हैं, इसके अलावा अगर आप म्यूजिक टीचर हैं या फिर आप म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये ज़रूरी है। तो इस मास्टर क्लास में आगे हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि पहले बिना वार्म अप रियाज क्यों नुकसान पहुंचाता है। बिना वार्म अप रियाज हमें क्यों नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि ऊंची पिच की शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए, हाई पिच की, इसके भी हम कारण को जानेंगे। फिर हम इसके बाद जानेंगे कि कम पानी पीने का असर, कम पानी का क्या असर होता है। इसके बाद हम जानेंगे नींद व आवाज़, नींद और आवाज़ का क्या संबंध है, हम ये जानेंगे। लगातार बोलने की गलती यानी कि ज़्यादा बोलना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि गला बैठ जाए तो क्या करें, अगर गला बैठ जाए तो हम क्या करें, इसकी बात करेंगे। फिर डॉक्टर से मिलना कब जरूरी है, हम इसकी भी बात आगे करने वाले हैं। एक छोटा सा अभ्यास अभी शुरुआत में आपको बताता हूँ कि रियाज शुरू करने से पहले आपको 2 मिनट गहरी सांस, इसके बाद 3 मिनट हल्की हमिंग, 3 मिनट हमिंग, और इसके बाद 5 मिनट जो है वो सा की साधना, 5 मिनट आपको सा करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले शुरुआत में करनी है, 2 मिनट गहरी सांस, 3 मिनट हल्की हमिंग और 5 मिनट सा की साधना। इसके बाद ही आपको अपने मुख्य रियाज की तरफ चलना है। तो क्या आपका गला पहले से अधिक सहज महसूस हो रहा है, आप ये जब करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि गला बैठना हमेशा कमज़ोर आवाज़ की निशानी नहीं होता है, कई बार यह शरीर का संकेत होता है कि अब रियाज का तरीका बदलने की ज़रूरत है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमारी आवाज़ खराब हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, अभी तक हमने सीखा कि गला बैठना हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होता है, बल्कि कई बार हमारी गलत रियाज की आदतें भी इसका कारण बन सकती हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर वो सारी 15 गलतियों की यह श्रृंखला चालू करता हूँ। तो सबसे पहली गलती यहाँ पर बताने से पहले एक आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप कुछ हमसे जुड़ करके प्राइवेट हमारे लेसन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, ज्वाइन का ऑप्शन से ज्वाइन करके आप हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गलती नंबर 1 है, सबसे पहली गलती, वो गलती है कि बिना वार्म अप के सीधा शुरू करना। जैसे कि इसके ऊपर मैं अभी बात भी कर रहा था, तो बिना वार्म अप के रियाज करना, ये हमारी पहली गलती होती है। दोस्तों ये सबसे आम गलती है। बहुत से विद्यार्थी हारमोनियम खोलते हैं और यहाँ पर सीधे आपने सा लगाया और रियाज शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए कोई खिलाड़ी क्या बिना स्ट्रेचिंग के 100 मीटर दौड़ लगाएगा तो क्या होगा, उसको चोट लग सकती है, गहरी मसल्स में दिक्कत हो सकती है। आवाज़ के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो मेरे एक विद्यार्थी को हर तीसरे दिन गले में दर्द होता था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब मैंने उसका पूरा रियाज देखा तो समस्या यह थी कि वह बिना किसी तैयारी के सीधे तार सप्तक लगाना शुरू करता था। केवल मैंने उसे इतना कहा कि रोज़ 8 से 10 मिनट हल्की हमिंग, लिप ड्रिल और सा की साधना कर लो, उसके बाद तुम मुख्य रियाज में उतरो। करीब 2 हफ्ते बाद जब वह मुझसे मिलता है तो उसने बताया कि सर गला पहले से ज़्यादा अच्छा है और पहले जितना नहीं थक रहा है। तो उसे समझ में आ गया कि वार्म अप जो है समय की बर्बादी नहीं है बल्कि आवाज़ की सुरक्षा है, ये आपको जरूर करनी है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई थी, गहरी सांस, 3 मिनट का हमिंग और फिर इसके बाद 5 मिनट की सा की साधना, ये आपको करना है। दूसरी गलती कि बहुत ऊंची पिच से शुरुआत करना। ऊंची पिच से शुरुआत करना ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि ऊंची पिच में गाऊंगा तभी आवाज़ खुलेगी, लेकिन अगर आपकी प्राकृतिक आवाज़ उस पिच के लिए तैयार नहीं है तो गले पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। हमेशा ऐसी पिच चुनें जिसमें कि आपकी आवाज़ सहज महसूस हो। बाद में अभ्यास और
मार्गदर्शन से धीरे धीरे विस्तार किया जा सकता है। एक छात्र हमेशा अपनी पसंदीदा गायक की पिच में गाने की कोशिश करता था। हर वक्त उसका गला थक जाता था। मैंने उससे कहा कि पहले अपनी आरामदायक पिच में रियाज करो। 1 महीने बाद उसकी आवाज़ अधिक नियंत्रित और साफ सुनाई देने लगी। तब उसे समझ में आया कि दूसरों की पिच नहीं, अपनी सही पिच सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इस गलती का जो समाधान है वो समाधान ये है कि अपनी नेचुरल स्केल, आपका स्केल क्या है उसको पहचानना है। उसके बाद हमेशा अपने स्केल से बात शुरुआत कीजिए, और किसी अच्छे गुरु से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेंज के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। गलती नंबर 3 जो है, गले पर जोर डाल करके गाना। गले पर जोर डालकर गाना, ये गलती नंबर 3 है। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि जितना जोर लगाऊंगा उतनी अच्छी आवाज़ निकलेगी, लेकिन आवाज़ को धक्का दे करके नहीं, सही सांस और सही तकनीक से निकाला जाता है। अगर हर स्वर पर दबाव डालेंगे तो गला जल्दी थक सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चौथी जो गलती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके सल्यूशन की बात कर लीजिए कि कैसे आप समझेंगे कि गले में जोर डाला गया है। गले में आपको अगर खिंचाव महसूस होता है, गले में अगर खिंचाव महसूस हो रहा है, रियाज के तुरंत बाद अगर दर्द हो रहा है, बोलने में अगर भारीपन लग रहा है, इसका मतलब गले में जोर पड़ रहा है, तो इस चीज़ को आपको बचना है। ये संकेत है कि आपकी आवाज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा आप दबाव डाल रहे हैं। चौथी चीज़ जो है वो ये करना है कि चौथी गलती से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है। तो ये जो रियाज का रूटीन हमने बताया था पहले कि 3 मिनट हल्की गहरी सांस, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट सा की साधना, ये आपको करना ही करना है। इसमें जो है थोड़ा टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं, हमिंग, गहरी सांस, सा की साधना, और कुछ 5वें चीज़ में यहाँ पर चौथा जो रियाज में है कि आप कुछ यहाँ पर आसान सरगम, जैसे कि कुछ सरगम होते हैं सिंपल सरगम, उनको भी आप 5 मिनट करने की कोशिश कर सकते हैं। गले पर दबाव को वो खत्म करता है। तो इस तरीके के अभ्यास को अगर आप पूरे आसानी से गा पा रहे हैं, इसका मतलब अब आपका गला काफ़ी हद तक ठीक होने की रास्ते पर चल रहा है। तो जो यहाँ पर सबसे बड़ी सीख मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि गले की ताकत जो है वो जोर लगाने से नहीं बल्कि सही तकनीक और नियमित रियाज से विकसित होती है। अच्छा गायक वह नहीं होता कि जो ऊंचा गाए, बल्कि वह है जो बिना गले पर दबाव डाले लंबे समय तक स्वस्थ आवाज़ में गा सके। अब जो दोस्तों अभी तक आपने सीख लिया कि वार्म अप का रियाज कैसे करना है, ऊंची पिच की शुरुआत कब करनी है, क्यों नहीं करनी है, गले पर जोर डाल करके गाना, इसके बारे में आपने देख लिया। लेकिन अगर आप इन 3 गलतियों की बात करेंगे तो उनमें लगभग हर गायक ये गलतियों को रोज़ करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो अगर इन्हें सुधार लिया जाए तो आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्वस्थ रह सकती है। अब गलती नंबर 4 जो है वो है कि कम पानी पीना। ये बहुत बड़ी गलती है। सबसे पहले एक बात समझिए कि पानी सीधे वोकल कॉर्ड्स को नहीं धुलता है, क्योंकि पानी वाला जो भोजन, मतलब कि पीने वाला पानी भोजन नली से जाता है, श्वास नली से नहीं जाता है। लेकिन पर्याप्त पानी पीने से शरीर का सामान्य हाइड्रेशन बेहतर रहता है, तो आवाज़ का उपयोग अधिक आरामदायक आपको महसूस हो सकता है। अगर शरीर में मान लीजिए कि पानी की कमी है, शरीर हाइड्रेटेड नहीं है, तो गला सूखा महसूस हो सकता है और लंबे समय तक बोलने या फिर गाने में असहजता बढ़ सकती है। इसलिए हमें पानी ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुश्किल से कम अगर आप 4 से 5 लीटर, 3 से 4 लीटर भी अगर आप पानी पीने की कोशिश करेंगे तो वो आपके गले के लिए बेहतर होता है। जितना ज़रूरी रियाज है उतना ही ज़रूरी शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी है। कुछ दिनों बाद आपको महसूस होगा कि रियाज के दौरान जो आपको फ़र्क पड़ रहा है वो क्या क्या अंतर होता है उसमें। तो समाधान इसका ये है कि पूरे दिन नियमित अंतराल से पानी पीते रहें। रियाज से पहले थोड़ा गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिए यदि आपको आरामदायक लगे, और इसके बाद एक साथ बहुत सारा पानी पीने की बजाय दिन भर संतुलित और थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहे, सिप सिप करके। गलती नंबर 5 की लगातार कई घंटे तक रियाज करना। कि लगातार कई घंटे रियाज करना, ये गलती नंबर 5 है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर 5 घंटे रियाज कर लूँगा तो जल्दी सीख जाऊँगा,
लेकिन आवाज़ को भी आराम की ज़रूरत होती है। लंबे समय तक आप अभ्यास करने से थकान हो सकती है। एक छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और प्रतियोगिता थी उसकी गाने की। तो अगर वह सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे वह रियाज करता था, कुछ दिन बाद उसकी आवाज़ भारी रहने लगी। मैंने उसका अभ्यास बदला। केवल 40 से 45 मिनट का हमने अभ्यास, फिर उसको 10-15 मिनट का आराम। धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो है वो अधिक संतुलित रहने लगी। उसे समझ में आ गया कि लंबाई से ज़्यादा गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। ज़्यादा देर तक नहीं, बल्कि क्वालिटी वाली चीज़ों को करना है, गले को रेस्ट दे कर करना है। तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक, गले को आराम दे, थकान महसूस होने पर जोर ना लगाएं। गलती नंबर 6 जो है वो है कि पूरी नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना, ये गलती होती है। बहुत से लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, फिर सुबह उठ करके जल्दी रियाज करने बैठते हैं। लेकिन शरीर की तरह आवाज़ भी आराम चाहती है। अपर्याप्त नींद से थकान बढ़ सकती है और रियाज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में देना है। इसका समाधान ये करना है कि नियमित समय पर सोने की कोशिश करें, पर्याप्त आराम लें, बहुत थकान होने पर कठिन रियाज की बजाय हल्का अभ्यास करें। तो आज का वॉइस केयर फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगा वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, इसके अलावा हाइड्रेशन प्लस हेल्दी प्रैक्टिस। मतलब कि हेल्दी प्रैक्टिस का मतलब है कि सही तकनीकी से अभ्यास करना, और फिर हेल्दी स्लीप। हेल्दी स्लीप, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। अगर ये 3 बातें आपने ध्यान में रख ली कि हाइड्रेशन और हेल्दी प्रैक्टिस यानी कि पर्याप्त पानी, सही तकनीक से रियाज और हेल्दी स्लीप, पर्याप्त आराम, तो आपकी आवाज़ लंबे समय तक बेहतर साथ दे सकती है। अभ्यास वही करना है, 2 मिनट गहरी सांस, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट साकी साधना, 10 मिनट आपको सरल अलंकार यहाँ पर करना है। आप महसूस करेंगे कि आप बड़े ही आसानी से आप इस चीज़ को करने के लिए आप कैपेबल हो रहे हैं। तो सिर्फ ज़्यादा रियाज करना ही अच्छी गायक की पहचान नहीं है, अच्छा गायक नहीं बनाता है, बल्कि सही तरीका, सही आराम और सही दिनचर्या मिलकर के अच्छी आवाज़ का आधार बनते हैं। जो गायक अपनी आवाज़ की देखभाल करना सीख जाता है वह लंबे समय तक आत्मविश्वास के साथ गा पाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने 6 बड़ी गलतियों के बारे में जाना है। अब हम आगे चल करके और भी सारी गलतियां जानेंगे जो कि अक्सर विद्यार्थी करते हैं, और वे सबसे ज़्यादा नुकसान तब करती हैं जब उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि दर्द थोड़ा है फिर भी रियाज कर लेते हैं, यहीं से समस्या बढ़ना शुरू होती है। तो अब चलिए हम विस्तार से समझते हैं कि 7वीं गलती है गले में दर्द या बैठने पर भी ज़बरदस्ती रियाज करना। गले में दर्द या फिर आवाज़ बैठने पर ज़बरदस्ती रियाज करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग यही मानते हैं कि जितना गाएंगे उतना गला खुल जाएगा, लेकिन अगर गले में दर्द, सूजन या आवाज़ बहुत बैठी हुई हो तो ज़बरदस्ती रियाज करना स्थिति को और ख़राब कर सकता है। क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट का प्रोग्राम था, तो रियाज के दौरान उसका गला बैठने लगा, लेकिन उसने आराम करने की बजाय रोज़ पहले से ज़्यादा अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसकी 3 दिन बाद ऑडिशन था, तो 3 दिन बाद उसकी आवाज़ और भारी हो गई। मैंने उससे कहा कि आज सबसे ज़रूरी रियाज है कि गले को आराम देना। कुछ दिन आराम, हल्का वार्म अप और धीरे धीरे वापसी के बाद उसकी आवाज़ बेहतर हुई। तो उसे समझ में आया कि हर दिन ज़्यादा रियाज करना ही बहादुरी नहीं है, बल्कि सही समय पर आराम देना भी एक रियाज का ही पार्ट होता है। तो अगर हल्की थकान हो तो हल्का अभ्यास कर ले, अगर दर्द या फिर आवाज़ बहुत बैठी हो तो आराम करें। अगर समस्या 2-3 सप्ताह से अधिक रहे तो लगातार बनी रहे तो ENT विशेषज्ञ से हमें डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। गलती नंबर 8, गलत सांस। गलत सांस लेना। बहुत से विद्यार्थी गाते समय कंधे ऊपर उठा लेते हैं, सांस जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर गले पर जोर लगाने की कोशिश करते हैं। इससे आवाज़ अस्थिर लग सकती है। इसके लिए जो समाधान है वो समाधान ये है कि गहरी और आरामदायक सांस लें, सांस को धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से छोड़ें। हर रियाज से पहले 2-3 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस जरूर करें। गलती नंबर 9 है कि लगातार जोर से बोलना। लगातार जोर से बोलना, ये गलती नंबर 9 है। कई गायक रियाज तो 1 घंटा करते हैं,
लेकिन पूरे दिन फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, कक्षा में लगातार ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या फिर पढ़ाते हैं, या फिर शोर वाले माहौल में बोलते रहते हैं, इससे आवाज़ थक सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। समाधान ये है कि लगातार बोलने के बीच छोटे छोटे विराम लें, शोर में चिल्ला कर के बात करने से बचें, जहाँ संभव हो सामान्य आवाज़ में ही बोलें और ज़्यादा बोलने से बचें। सामान्य आवाज़ का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप सोचिए कि पूरे दिन मोबाइल आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी जल्दी खत्म होगी, लेकिन बीच बीच में चार्ज करेंगे तो वह हमेशा देर तक चलती रहेगी। आपकी आवाज़ भी ऐसे ही है, उसे जितना समय पर आराम चाहिए उतना आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज का जो वॉइस प्रोटेक्शन रूल है कि 3 मिनट गहरी सांस वही चीज़, पर 3 मिनट हमिंग सेम, 5 मिनट साकी साधना ये भी सेम, 10 मिनट सरल अलंकार ये भी सेम। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है कि दिन भर बिना ज़रूरत ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है। तो अच्छा गायक वह नहीं है जो कि हर हालत में गाता रहे, बल्कि वह है जो पहचानता है कि कब रियाज करना है, कब आवाज़ को आराम देना है। गले की सुरक्षा भी आवाज़ का ही हिस्सा है। जो गायक अपनी आवाज़ की रक्षा करता है वह लंबे समय तक बेहतरीन गायकी कर सकता है। तो अब हम समझेंगे कि गला बार बार बैठता है। गलती नंबर 10 यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि गला बार बार बैठता है, गला बार बार बैठता है। अभी तक आपने 9 गलतियाँ यहाँ पर जान ली है, लेकिन वे धीरे धीरे आपकी आवाज़ पर असर डाल सकती हैं अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो अगर आप गायक हैं, रोज़ रियाज करते हैं, तो इन सभी बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो बार बार अगर गला बैठता है तो गलती नंबर 10 यहाँ पर क्या होती है, बिना सोचे समझे बहुत ठंडी बहुत गर्म चीज़ लेना। ठंडी और गर्म चीज़, ठंडी और गर्म चीज़ लेना। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि सर क्या ठंडा पानी पीने से गला हमेशा ख़राब हो जाता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। कुछ लोग को ठंडी चीज़ों से परेशानी नहीं होती है, जबकि कुछ लोग को असुविधा महसूस हो सकती है। इसी तरीके से गर्म पेय पदार्थ भी गले के लिए आरामदायक हों यह जरूरी नहीं है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। क्योंकि एक मैं आपको यहाँ पर स्टोरी बताता हूँ कि मेरे 2 स्टूडेंट थे। एक सामान्य तापमान का पानी पीकर बिल्कुल ठीक रहता था, दूसरे को ठंडी चीज़ लेने के बाद अक्सर गले में असहजता महसूस होती थी। तब मैंने दोनों से कहा कि दूसरों की आदत मत अपनाओ, अपने शरीर की सुनो, यही वह तरीका है। समाधान ये है कि रियाज से पहले वही तापमान चुने जिसमें आपका गला सहज महसूस करे। अगर किसी चीज़ से बार बार दिक्कत होती है तो उससे बचें। नई आदतें अपनाने से पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया को देखना जरूरी है। 11वीं गलती जो है, धूम्रपान या धुएं वाले वातावरण में रहना। धूम्रपान या धुएं वाले वातावरण, धूम्रपान या फिर धुएं वाले वातावरण में रहना। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर आप अच्छे गायक हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर सुधारना है कि धूम्रपान और लगातार धुएं वाले वातावरण में आपको अगर रह करके बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आवाज़ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। एक स्टोरी है कि एक कार्यक्रम में एक गायक ने लगातार कई घंटे तक ऐसे स्थान पर समय बिताया जहाँ पर कि काफ़ी धुआं था। तो अगले दिन रियाज करते समय उसका गला भारी हुआ महसूस हुआ। बाद में उसने ऐसे वातावरण से बचना शुरू किया और आवाज़ पहले से ज़्यादा बेहतरीन लगने लगी। तो इसका सल्यूशन ये है कि सबसे पहले धूम्रपान से बचना है। जहाँ तक संभव हो धुएं वाले वातावरण में कम समय बिताएं। अगर लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहना पड़े तो बाद में पर्याप्त आराम और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। ये हाइड्रेशन ही यहाँ पर भी सबसे बड़ी सल्यूशन यहाँ पर बनता है। अब गलती नंबर 12 कि बिना तैयारी के कठिन तान और हाई नोट। बिना तैयारी कठिन तान हाई नोट लगाना, यह गलती लगभग हर नए विद्यार्थी से होती है। YouTube पर किसी बड़े गायक का वीडियो देखा और अगले ही दिन वह कठिन तान लगाने की कोशिश कर दी। शुरुआत में हमें किसी भी कठिन तान को नहीं करना है, पहले आवाज़ की तैयारी करनी है, गले को उस लेवल का बनाना है, उसके बाद हमें तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि एक छात्र जो है वो रोज़ आराम से मध्यम सुर में गाता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक कठिन तान सुनी और बिना तैयारी के उसकी नकल करने लगा। कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज़ थक गई। मैंने उसे कहा कि पहले नींव को मजबूत करो, फिर इमारत को ऊंची बनाओ। उसने
फिर से मूल रियाज शुरू किया और धीरे धीरे उसकी रेंज बेहतर होने लगी और वो तान लगाना भी उसके लिए आसान हो गया। समाधान है कि पहले सरल सरगम और अलंकार, फिर धीरे धीरे रेंज बढ़ाएं। हाई नोट पर तभी जाएं जब आवाज़ सहज महसूस करें। कठिन अभ्यास में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहले ही कोशिश में 20 मंजिल तक दौड़ करके चढ़ने की कोशिश करे तो वह जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वह एक एक मंजिला चढ़े तो बिना ज़्यादा थके वह आसानी से ऊपर पहुंच सकता है। तो संगीत भी ऐसा है, जितना धीरे धीरे आप बढ़ना चाहेंगे वो उतना आपके लिए सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। रूटीन क्या रखना है कि 2 मिनट गहरी सांस, 3 मिनट हमिंग, 5 मिनट सा की साधना, 10 मिनट अलंकार और कोई भी कठिन तान करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा गायक बनने की जल्दबाजी मत करिए, सही तरीके से आगे बढ़िए, तेजी से नहीं बढ़िए। सही दिशा में किया गया अभ्यास ही लंबे समय तक साथ देता है। तो गले पर दया करिए, क्योंकि यही वह आपका सबसे अनमोल वाद्य यंत्र है। इसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितना कि रियाज। तो दोस्तों, अब हम गलती नंबर 13 की बात करेंगे कि रोज रियाज को बदलना। ये गलती नंबर 13 है, रोज रियाज बदलना। दोस्तों, आज आपने एक वीडियो देखकर रियाज किया, कल आपने दूसरा देखा, परसों आपने तीसरा देखा। ऐसा अभ्यास बदलते रहने से कई बार किसी एक तकनीक पर पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। रियाज में नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास 2 विद्यार्थी आते थे। पहला रोज़ यूट्यूब से अभ्यास करता था, दूसरा 30 मिनट तक एक ही व्यवस्थित रूटीन पर काम करता था। 1 महीने बाद दूसरे विद्यार्थी के सुर और नियंत्रण में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगा, जबकि पहला अभी भी नई नई तकनीकें बदल रहा था। उसे समझ आया कि रोज़ नया सीखने से पहले जो रियाज जो सीख रहे हैं उसे पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है। समाधान है कम से कम किसी भी चीज़ को 3 से 4 सप्ताह तक सुव्यवस्थित तरीके से 3 से 4 सप्ताह करना है। धीरे धीरे बदलाव करना है, रोज़ हमें चेंज नहीं करना है। गलती नंबर 14 कि दूसरे के आवाज़ की नकल। ये गलती नंबर 14 है। कई विद्यार्थी अपने पसंदीदा गायक जैसे कि आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आवाज़, वोकल रेंज और टोन अलग होती है। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन नकल करना नहीं। एक छात्र हमेशा अपने पसंदीदा गायक की आवाज़ में हूबहू नकल करता था। उसकी अपनी प्राकृतिक आवाज़ दबने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी आवाज़ है, किसी और की नहीं। तो जब उसने अपनी प्राकृतिक आवाज़ में गाना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा और गायकी की तरकीबें भी सहज लगने लगी। गायकी का जो तरीका है, अभ्यास भी सहज लगने लगा। तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा और तरीके में भी शुद्धता, सरलता आई। समाधान ये है कि महान गायकों से सीखिए, उनकी तकनीकियों को समझिए, लेकिन अपनी प्राकृतिक आवाज़ को विकसित करिए। गलती नंबर 15, शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करना। शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है कि लगातार आवाज़ बैठ रही है, दर्द बना हुआ है, बोलने में कठिनाई हो रही है, कई सप्ताह तक सुधार नहीं हो रहा, लेकिन केवल रियाज को बढ़ाना, रियाज करते रहना, ये समस्या का समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में आराम और आवश्यकता होने पर ENT विशेषज्ञ और डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप इन 15 गलतियों से बच जाएंगे, जैसे कि वार्म अप करेंगे, सही पिच चुनेंगे, गले पर जोर नहीं डालेंगे, पर्याप्त पानी और आराम से गले को रखेंगे, नियमित रियाज करेंगे, अपनी आवाज़ की देखभाल करेंगे, तो आपकी जो आगे की यात्रा है वो अधिक सरल, सुव्यवस्थित हो जाएगी। तो 7 दिनों का आपको जो मैं चैलेंज देता हूँ, 7 दिनों का चैलेंज है कि रियाज से पहले वार्म अप करना है, पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना है, पर्याप्त नींद लेना है, अपनी आरामदायक पिच में ही अभ्यास करना है। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो अभी कमेंट में एक्सेप्टेड लिखें। अगर आप संगीत के प्रति सजग हैं तो, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप तुरंत कमेंट में एक्सेप्टेड आपको लिखना चाहिए। एक अच्छा गायक बनने का रहस्य केवल ज़्यादा रियाज करना नहीं होता है, बल्कि सही तरीके से, नियमित रूप से और अपनी आवाज़ का सम्मान करते हुए रियाज करना है। तो अगर इस मास्टर क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें,
और अपने संगीत सीखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप हमसे कुछ जुड़ करके प्राइवेट कुछ सीखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा हमारे लेसन्स को, प्राइवेट लेसन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें और वहाँ से भी आप जुड़ करके संगीत सीखते हैं। कमेंट करें और हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब अगली वीडियो में दूँ। कोई प्रश्न भी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, रियाज माला के साथ जुड़े रहिए।